Hello everyone, welcome to Tech by Pandit YouTube channel. So today I will discuss day 27 Python analysis and data analysis. तो आज हमारा डे 27 है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का सिंपल सा मतलब है अपने फाइल को हैंडल करना। जैसा कि अभी तक हमने डेटा को वेरिएबल में हम स्टोर करते थे, लेकिन जब प्रोग्राम हमारा बंद हो जाता था तो डेटा भी हमारा उसी के साथ डिलीट हो जाता था। बट यहाँ पे हम अपने डेटा को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं एंड रिट्रीव कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मेंशन भी मैंने किया है कि व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग का यूज़ डेटा रीड करने के लिए होता है, डेटा राइट करने के लिए होता है, डेटा सेव करने के लिए होता है। हमारी फ़ाइल कौन कौन सी हो सकती है? तो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, प्रेजेंटेशन फाइल हो सकती है एंड मल्टीपल्स वो फाइल हो सकती है जो रीडेबल फॉर्म में हमें दी जाए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल को भी मेंशन किया गया है, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, मार्क्स डॉट टी एक्स टी, सेल्स डॉट सी एस वी। तो ये टी एक्स टी जो लिखा है वो हमारा एक टेक्स्ट फाइल है। हमारे पास इस तरह से कोई फाइल होगी बड़ी सी, उसमें मल्टीपल टेक्स्ट लिखे होंगे। कुछ इस तरह से मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने वी एस कोड में एक डॉट टी एक्स टी नाम की एक्स डॉट टी एक्स टी नाम की फ़ाइल को क्रिएट कर लिया एंड इसके अंदर हमने लिख दिया हाय हाउ आर यू। तो ये हमारी एक फ़ाइल हो गई, रीडेबल फाइल हो गई, जिसे कोई भी आसानी से रीड कर सकता है। इसी तरह हमारा मार्क्स डॉट सी टेक्स्ट फाइल भी होता है एंड सेल्स डॉट सी एस वी फाइल भी होता है। अब सी एस वी फाइल क्या होता है? तो वो फाइल जो मल्टीपल कंटेंट को कॉमा में सेपरेट करे वो हमारी सी एस वी फाइल्स होंगी। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपनिंग अ फाइल। अब हम बात करेंगे कि अपने फाइल को हैंडल कैसे किया जाएगा। तो जब भी हम पाइथन में किसी भी अपने फाइल को ओपन करेंगे डेटा को लेने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए, तो सबसे पहले हमें एक नॉर्मल सा सिंटैक्स को देखना पड़ेगा। कुछ इस तरह यहाँ पे एक फाइल नाम का वेरिएबल को क्रिएट करेंगे एंड ओपन कीवर्ड को लगाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन अ फाइल हैंडलिंग। ओपन कीवर्ड को लगाने के बाद अपने फाइल का नाम लिखेंगे एंड जो फाइल का एक्सटेंशन होगा उस फाइल के एक्सटेंशन को भी यहाँ पे लिखेंगे एंड फिर अपने फाइल को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख के एक कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद हम मोड को लिखेंगे। अब मोड क्या होता है? तो मोड हमारे मेनली अगर बात करें फाइल हैंडलिंग में तो तीन होंगे, रीड, राइट। मेन दो ही है हमारे, रीड राइट, एंड बाकी इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो मैं आगे नीचे स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ एंड अपने उस फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कीवर्ड को लिखो एंड फिर अपने फाइल को लिखो, उसे डबल कोट्स के अंदर डालो एंड यहाँ पे मोड लगा दो कि आपको रीड करना है कि राइट करना है। जिस एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिंपल में बनाया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फाइल इक्वल टू ओपन, फाइल नाम का वेरिएबल ओपन किया एंड मेरी फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी एंड हमें क्या करना है? तो रीड करना है, आर का मतलब रीड। सो इस एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड आप लोग को एस टी सेम चीज़ को दिखाता हूँ। एंड आज मैं वी एस कोड पे कोड करने वाला हूँ। आप लोगों ने अगर यूज़ किया होगा वी एस कोड तो काफ़ी सिंपल सा कोडिंग प्लेटफॉर्म है एंड सीखने के लिए भी काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म में वी एस कोड को समझता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक फाइल नाम का मैंने ये बनाया था, मैंने यहाँ पे इस कोड को पेस्ट किया, बट जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरा जो कोड होगा एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? तो पहले मैं रन करके देखता हूँ, दिखाता हूँ कि किस लिए ये एरर आएगा। ये देखिए इसने बोला फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल डायरेक्टरी स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, मतलब कि आपके सिस्टम में स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी नाम की कोई फाइल है ही नहीं। तो मुझे कौन सी फाइल को यहाँ पे देना पड़ेगा? मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ एक्स डॉट टी एक्स टी एंड फिर रीड। अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो आप लोग देखिएगा सिंपल सा कोड रन होगा एंड नीचे मेरे टर्मिनल, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं वी एस कोड में, हमारे टर्मिनल पे आउटपुट आएगा। और कौन सा आउटपुट आएगा? आप देख लो, हाय हाउ आर यू। ओके, तो जब मैं इसे रन करूँगा, मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, ये देखिए ये वाली फाइल हमारी रन हो गई है, कोड रन फाइल सक्सेसफुली। एंड शायद यहाँ पे मुझे फिर से चीज़ों को लिखना पड़ेगा, पाइथन फाइल डॉट, ये देखिए यहाँ पे
हमारा जो मेन चीज़ था, मतलब ये ऊपर वाला तो हमारा सेम चीज़ें प्रिंट हो गए, बट यहाँ पे हमारी ये वाली फाइल ओपन हो चुकी है रीड मोड में। यहाँ पे दिख नहीं रहा है जो मैंने कंटेंट लिखा था। यहाँ पे स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी फाइल का नेम है एंड आर जो है रीड मोड है। टॉपिक 3 रीड मोड आर। फाइल के डेटा को रीड करने के लिए हम आर का यूज़ करते हैं, मतलब कि जब मैंने इतना कोड लिखा तो हमारा जो शो होने वाला था कोड वो हमें नहीं शो हुआ। किस लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा, ये नहीं लिखा था प्रिंट फाइल डॉट रीड। तो वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट फाइल डॉट रीड। सो मैं दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे प्रिंट फाइल डॉट रीड लिखने के बाद जब हम इसे रन करेंगे, यहाँ पे मैंने इसे रन किया एंड ये हमारा लिख के आ गया हाय हाउ आर यू, जो इस वाले टेक्स्ट वाली फाइल में लिखा गया था। सो सिंपल कोड है। वेरिएबल बनाओ, ओपन लिखो, अपने फाइल का नेम लिखो एंड मोड लिख दो रीड, एंड फिर प्रिंट करके फाइल डॉट रीड को प्रिंट कर दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम अपने फाइल में ओवरराइड या अपने फाइल में कुछ चीज़ों को ऐड करना है, लिखना है, तो उसके लिए हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे फाइल इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी एंड डब्ल्यू। यहाँ पे ये राइट मोड है, रीड मोड आर से होता है, राइट मोड डब्ल्यू से होता है। एंड फिर हमें लिखना पड़ेगा फाइल डॉट राइट वेलकम टू डेटा एनालिटिक्स। तो हमारा जो फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे रीड करने के लिए, तो जो टेक्स्ट हमने लिखा था स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी एक्स डॉट टी एक्स टी, उसमें ऐड होके आ जाएगा वेलकम टू डेटा एनालिटिक्स। एंड मैं इस कोड को एस टी रन कराता हूँ जिससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो। मैं यहाँ पे इस कोड को रन कराता हूँ, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स डॉट टी एस टी। एंड अगर हम अब इसे रन करते हैं तो आप लोग आउटपुट देखिए। ओके, ये हमारा ऐड हो गया है। अब डायरेक्टली हमें इसका आउटपुट देखना है, तो मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि हमारे पुरानी वाली फाइल में क्या चीज़ें ऐड होके आ गई हैं। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है हमें, ये जो एरर है यहाँ पे, कि हमने केवल रीड मोड में ही यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है, बट यहाँ पे अपने फाइल को रीड किया जा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखना होगा आर। एंड हमने यहाँ पे आर लिखा। आर लिखने के बाद जब इसे रन करने की कोशिश की तो भी हमारा फिर से एरर आया, जस्ट 2 मिनट्स। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फाइल को ओपन करके रीड करना होगा। यहाँ पे हमने किया था फाइल इक्वल टू ओपन एक्स डॉट टी एस टी डब्ल्यू। राइट करने के लिए तो हमने राइट में लिखा फाइल डॉट राइट वेलकम टू डेटा एनालिटिक्स। एंड फिर उसके बाद हमने रीड करने के लिए लिखा फाइल इक्वल टू ओपन एक्स डॉट टी एस टी रीड। जैसे रीड मेथड को लगाया, अब इस रीड मेथड को प्रिंट करना है कि हमने अपने टेक्स्ट डॉट एक्स डॉट टेक्स्ट फाइल में क्या चीज़ें लिखी है। तो उसे देखने के लिए हम करेंगे फाइल डॉट रीड। एंड जब इसे रन किया जाएगा तो जो पहले हमारे एक्स डॉट टी एक्स टी में चीज़ लिखा हुआ था, क्या लिखा था, हाउ आर यू, वो डिलीट होकर हमारा क्या आ जाएगा? वेलकम टू एनालिटिक्स। क्योंकि जब भी हम डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, राइट मोड का यूज़ करेंगे, तो पुरानी जितनी भी चीज़ें लिखी रहेंगी वो सब डिलीट हो जाएंगी। एंड अब हम इसे यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे इसे रन करने पे हमारी ये वेलकम टू डेटा एनालिटिक्स। अब हम देखते हैं एक्स डॉट टी एक्स टी फाइल में हमारा क्या जाके एंटर हुआ है। तो एक्स डॉट टी एक्स टी में हमारा बन चुका है वेलकम टू डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पे रीड एंड राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एंड मान लें हम यहाँ पे इसे इस तरह से और भी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, HYGKL इस तरह से। एंड अब केवल इतने कोड को अगर रन किया जाए, राइड वाले कोड को, और अब इस रीड वाले कोड को रन किया जाए, तो आप देखिए क्या आउटपुट आएगा। ये देखिए वेलकम टू डेटा एनालिटिक्स HYJKL। एंड यहाँ पे भी वेलकम टू डेटा एनालिटिक्स HYJKL। डेटा ओवरराइड नहीं हुआ बिकॉज एक ही फाइल में हमने ऑपरेशन को परफॉर्म किया। सो यहाँ तक की चीज़ें काफ़ी क्लियर होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।